बिहार के मोकामा में एक छोटा सा गांव है, नौरंगा जलालपुर गांव। इस गांव में एक गैंग है, सोनू मोनू गैंग। इस गैंग ने इसी गांव के एक परिवार को धमकी देते हुए घर खाली करा दिया और घर पर ताला लगा दिया, जिसके बाद उस शख्स ने छोटे सरकार यानी अनंत सिंह को बताया ये बात। जिसके बाद चलो रे कौन है देखते हैं कहते हुए अनंत सिंह घर से निकले। फिर दिखा अनंत सिंह का पुराना अंदाज, लेकिन जब मौके पर पहुंचे तो सोनू मोनू गैंग ने उन पर ही हमला कर दिया। आखिर सोनू मोनू गैंग की छोटे सरकार से क्या है दुश्मनी और पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार से पूरी बात बताते हैं और छोटे सरकार हैं कौन ये भी बताते हैं। कहा जाता है कि सरकार किसी की भी हो, मोकामा अनंत सिंह का रहा है, इसीलिए अनंत सिंह को छोटे सरकार भी कहा जाता है। अनंत को छोटे सरकार इसलिए भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि उनके इलाके में उनका ही हुक्म और कानून चलता है। अनंत जब कभी भी कहीं जाते हैं तो पूरे लाओ लश्कर के साथ जाते हैं। कहा जाता है कि इलाके में हुए किसी भी घटना की जानकारी पहले अनंत के दरबार तक जाती है और उसके बाद ही कोई कोर्ट कचहरी या थाने जाता है। अनंत अपने इलाके में अपने हिसाब से कानून बनाते हैं और चलाते हैं। छोटे सरकार यानी अनंत सिंह बिहार का वो नाम जिनकी छवि एक बाहुबली नेता के साथ साथ रॉबिन हुड वाली रही है। अक्सर आपके इंस्टा फीड पर या फिर फेसबुक फीड पर नजर आने वाले अनंत सिंह मोकामा से कई बार विधायक रह चुके हैं। यहां तक उन्होंने जेल में रहते हुए भी मोकामा विधानसभा सीट पर चुनाव जीता था। बिहार में अगर उनके पॉलिटिकल करियर की बात करें तो वो नीतीश कुमार की जेडीयू के साथ लंबे समय तक जुड़े थे। हालांकि जेल में रहने के दौरान उन्होंने कुछ समय के लिए लालू प्रसाद यादव की आरजेडी का दामन भी थाम लिया था। उनकी पत्नी नीलम देवी आरजेडी से विधायक थी, लेकिन अब वो जेडीयू में शामिल हो चुकी हैं। अनंत सिंह को शुरू से ही उनके बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता रहा है। वो हमेशा कैमरे के सामने भी अपनी मगही अंदाज में खुलकर अपनी बात कहते हैं। दरअसल अनंत सिंह की मोकामा और उसके आसपास के इलाके में रॉबिन हुड वाली इमेज रही है। बताया जाता है कि अनंत सिंह के घर पर अगर कोई उनके इलाके का फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंच जाता है तो वो उसकी बात सुनकर तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। कहा जाता है कि अनंत सिंह के पास शिकायत आते ही वो किसी दूसरे दबंग से भिड़ने में भी पीछे नहीं रहते हैं। वहीं अनंत सिंह के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपने इलाके के लोगों के लिए हीरो के रूप में काम करते हैं। उनके क्षेत्र के रहने वाले अक्सर कोई व्यक्ति उनके पास बेटी की शादी या दूसरे काम को लेकर मदद मांगने आते हैं तो अनंत सिंह उनकी सहायता जरूर करते हैं। अनंत सिंह के आवास पर हमेशा समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी रहती है। उनके आवास पर कई लोगों के खाने पीने का इंतजाम होता है और वो खुद सबके साथ बीच में बैठकर बातचीत करते हैं। बताया जाता है कि अनंत सिंह को जैसे ही नौरंगा गांव में सोनू मोनू द्वारा एक व्यक्ति के घर में ताला लगाने की शिकायत मिली, उन्होंने तुरंत अपने समर्थकों से कहा कि चलो चलकर देखते हैं। इसके बाद वो नौरंगा गांव पहुंच गए। मोकामा फायरिंग को लेकर अनंत सिंह का कहना है कि नौरंगा गांव का एक व्यक्ति उनके पास आया और बताया कि सोनू मोनू ने उन लोगों को उनके घर से बाहर निकालकर ताला लगा दिया है। अनंत सिंह ने यह भी बताया कि वो जनता की शिकायत पर पहले भी उनके साथ जाकर उनकी समस्या का समाधान करते रहे। इस बार भी शिकायत मिलने के बाद वो बुधवार शाम को अपने समर्थकों के साथ नौरंगा गांव पहुंचे और घर का ताला खुलवा दिया। फिर अनंत सिंह सोनू मोनू के घर पहुंच गए। हालांकि इस दौरान सोनू मोनू और उनके समर्थकों ने फायरिंग शुरू कर दी। फिर बीच बचाव में हमारे लोगों की फायरिंग भी हुई। किसी जमाने में अपराध जगत में अपनी तूती बुलवाने वाले अनंत सिंह का राजनीतिक करियर 2 दशक का बताया जाता है। अनंत सिंह साल 2005 में पहली बार पटना से 90 किलोमीटर दूर स्थित मोकामा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर जीते थे। उनकी धमक पूरे इलाके में चलती है। यही कारण है कि विरोधियों की कोशिश भी अनंत को चुनाव जीतने से रोक नहीं सकी। साल 2015 के चुनाव में उन्होंने जेल में रहकर जीता था, जिसके बाद उनका वर्चस्व और ज्यादा बढ़ गया। इस चुनाव में उनके लिए उनकी पत्नी ने वोट मांगे थे क्योंकि वो तब जेल में बंद थे। इसके बाद उनकी पत्नी नीलम देवी मोकामा से विधायक बन गई और एक किस्सा उनका काफी ज्यादा मशहूर है, जब उन्होंने पत्रकारों की पिटाई कर दी थी। जी हाँ, विवादों से पुराना नाता, बात चाहे किसी को पीटने की हो या फिर धमकाने की, अनंत का नाम हमेशा से मीडिया में आता रहा है। साल 2007 में रेप केस से जुड़ा सवाल पूछने पर अनंत के कहने पर उनके गुर्गों ने पटना के पत्रकार की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस मामले ने तूल पकड़ा था तो अनंत की गिरफ्तारी भी हुई थी। अनंत उस वक्त भी विवाद में आए थे जब उन्होंने तत्कालीन सीएम जीतन राम मांझी को धमकी दी थी।
अनंत ने यह धमकी तब दी थी जब मांझी ने नीतीश के खिलाफ बगावत की थी। और आपको ये भी बता दें कि अनंत सिंह की छवि भले ही बाहुबली की हो, लेकिन उनके दुश्मनों की फहरिस्त भी काफी लंबी है। इस लिस्ट में उनके सगे चाचा से लेकर बिहार के कई नामचीन सफेद पोश तक शामिल है। अनंत सिंह पर 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है, लेकिन संयोग से उन्होंने दोनों दफे मौत को मात दे दिया। कहा जाता है कि अनंत पहली बार उस वक्त जेल गए थे जब वो महज 9 साल के थे। इसके बाद अनंत ने पीछे पलटकर नहीं देखा और अनंत से छोटे सरकार बन गए। इस दौरान कई बार उनका नाम हत्याकांड में भी आया। अनंत के खिलाफ बिहार के कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन फिलहाल इस बार जो सुर्खियों में बने हुए हैं वो इस वजह से बने हुए हैं, अपने इस कांड को लेकर सोनू मोनू गैंग की वजह से। तो ये थे छोटे सरकार बिहार के। कैसी लगी आपको कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।